हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेन, जिधर आपको नीट बायोलॉजी के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। अभी हमारा चल रहा है एनिमल किंगडम चैप्टर। उसमें से ये सारे फाइलम ऑलरेडी हमने देख लिए। आज पढ़ने वाले हैं हम आर्थ्रोपोडा। ओके, सो आर्थ्रोपोडा में आते हैं हमारे डर्टी डर्टी इंसेक्ट्स। ओके, सो चलो इनको पढ़ते हैं। देखो, आर्थ्रोपोडा का जनरल फीचर पहले स्टार्ट करेंगे, जो हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में सभी जनरल फीचर्स पढ़े हैं। क्या इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? ऑर्गेन सिस्टम, सिमेट्री, बायलैटरल, एम्ब्रियोनिक लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, सिलोमेट हो गए। ये चार तो सारे हाइयर में मिलेंगे ये एनेलिडा के बाद से। ओके, सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड नहीं रहेगा। देन इनके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। फर्स्ट इनके एग्जाम्पल्स ने चार कैटेगरीज में डिवाइड किए। उसकी फर्स्ट कैटेगरी है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। इकोनॉमिकली यानी कि पैसा। ओके, पैसा कौन देता है? एपिस यानी हनी बी। आप हनी कलेक्ट करोगे हनी बी से, एंड ऑब्वियसली हनी बी इज कमर्शियल प्रोडक्ट। देन सिल्क, सिल्क भी कमर्शियल प्रोडक्ट है, जो हमको बॉम्बैक्स करके एक सिल्कवर्म रहता है, उससे मिलता है। देन लैसीफर से लैक मिलता है। लैक इज जस्ट लाइक अ रेजिन का मटेरियल है, उससे लैसीफर इंसेक्ट से हम लोगों को लैक मिलता है। ओके, ये है कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। ये हो गई एग्जाम्पल की फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी देखते हैं कि वेक्टर्स यानी कि मॉस्किटोस। वेक्टर्स यानी कि क्या? ये डिसीज को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि देखो, एनाफिलोस मॉस्किटो है, क्यूलेक्स, एडिस। ये मलेरिया, डेंगू वगैरह डिसीज को ट्रांसफर करते हैं। इनको बोलेंगे हम वेक्टर्स, जो डिसीज को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कि ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्ट। ये है, देखो, लोकस्ट आपको पता है, ग्रास हॉपर भी बोलते हैं इसको। अभी ये ग्रेगेरियस पेस्ट क्या है? देखो, ग्रेगेरियस की यानी कि क्या? ये झुंड में आते हैं, दैट्स वाई इनको नाम है ग्रेगेरियस। ओके, एंड पेस्ट यानी कि क्या? ये प्लांट या क्रॉप को डिसीज करते हैं। क्रॉप को कोई भी डिसीज कराए, वेदर इट इज वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, इनको हम पेस्ट बोलते हैं। ओके, ग्रेगेरियस यानी झुंड में आते हैं, इसलिए पेस्ट यानी कि डिसीज करते हैं। ये लोकस्ट यानी कि ग्रास हॉपर क्या है? ग्रेगेरियस पेस्ट है ये। ओके, इसका क्या है? ग्रेगेरियस पेस्ट इसका नाम नहीं है, इसका डिस्क्रिप्शन है। अभी दूसरा एक एंड लास्ट कैटेगरी देखते हैं, लिविंग फॉसिल लिम्यूलस यानी किंग क्रैब। अभी ये क्या है? देखो, ये है, देखो, लिम्यूलस। ओके, अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है। ये ना फॉसिल की तरह दिखता है, दैट्स वाई इसको लिविंग मटेरियल है, बट फॉसिल की तरह दिखता है, दैट्स वाई इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। बट अगर आप इसको उल्टा करोगे ना, इट इज नथिंग बट अ क्रैब। क्रैब जैसा है, इसका स्ट्रक्चर टोटली क्रैब जैसा है, बट नॉट एक्चुअल क्रैब, बट क्रैब जैसा है। दैट्स वाई इनको किंग क्रैब भी बोलते हैं। समझ में आया? लिविंग फॉसिल क्यों बोलेंगे? इसका एक्चुअल नाम है लिम्यूलस। क्रैब जैसा है, दैट्स वाई इसको किंग क्रैब भी बोलते हैं, एंड ये फॉसिल जैसा दिखता है, दैट्स वाई इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ये चार कैटेगरीज है हमारे एग्जाम्पल्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एपिस यानी हनी बी, बॉम्बैक्स यानी सिल्कवर्म, लैसिफर यानी लैक इंसेक्ट, देन एनाफिलस, क्यूलिक्स एंड एडिस मॉस्किटो, ग्रेगेरियस पेस्ट अपना लोकस्ट, एंड लिविंग फॉसिल लिम्यूलस किंग क्रैब। ओके, ये हमने ऐड किया अपनी नोट्स में। देन देखा जाए तो ये लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब टोटल स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज में से 2/3 ऑफ स्पीसीज इसकी है। मतलब क्या? देखो, 12 लाख में से 2/3 अगर आप बोलोगे तो नियर अबाउट 8 लाख, 8 to 9 लाख जो स्पीसीज है वो आर्थ्रोपोडा की ही। दैट्स वाई आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। मेक श्योर कॉर्डेट्स नहीं है लार्जेस्ट फाइलम, आर्थ्रोपोडा है। इवन दो कॉर्डेट्स में कैटेगरीज वगैरह सब टाइप्स बहुत है, क्लासेस है बहुत सारे, बट नहीं, ये आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि ये इनको सभी को ऑब्जर्व करो। देखो, ये प्रॉन्स देखो, स्कॉर्पियो देखो, इवन जो रियल इमेज है कॉकरोच की एंड क्रैब की, उनको देखो, तो इनके बॉडी के ऊपर एक टफ कवरिंग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पूछा है इसके ऊपर। ये टफ जो बॉडी के बाहर का कवरिंग होता है ना, दैट्स वाई इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। अपनी बॉडी का कवरिंग कैसे होता है? बॉडी के अंदर होता है ना। बोन्स कैसे होते हैं? हमारे स्केलेटल सिस्टम अंदर होती है, तो वी हैव अ एंडोस्केलेटन। ये बॉडी का कवरिंग ही बोन से बना है, दैट्स वाई इनको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ये किस मटेरियल से बना है? काइटिन। जैसे फंगाई की सेल वॉल बनी है, वैसे ही मटेरियल से इनका बना है। इसको काइटिन का एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी के ऊपर होता है। अभी इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे तो इनकी जो बॉडी है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ये पार्ट दिख रहा है, 2 हेड है, ये पार्ट है थोरैक्स, एंड नेक्स्ट पार्ट है एब्डोमेन। ओके, एंड इनको जॉइंटेड अपेंडेजेस भी होते हैं। यू कैन सी, ये ब्लैक ब्लैक कलर का जॉइंट दिख रहा है। ओके, दे हैव अ जॉइंटेड अपेंडेजेस।
सो आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट्स, पोडाज मीन्स अपेंडेजेस। सो इनका नाम ही इससे आया है। आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट्स, पोडाज मीन्स अपेंडेजेस। सो इनको जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ओके, समझ में आया? सो विल जस्ट ऐड दिस कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, thorax and abdomen, and next point कि they have a jointed appendages. arthros means joint, podas means appendages. okay, parapoda भी समझ लिया। पैरा मतलब साइड एंड पोडा मतलब अपेंडेजेस। नहीं, इसमें पैरापोडा होता है वैसे ही। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि इनके पास ना डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ओके, कौन से होते हैं चलो देखते हैं। सो देखो, इससे आगे का आर्थ्रोपोडा का पार्ट ना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। ओके, वो समझते हैं। सो देखो, किन के पास गिल्स होती है। ओके, किन के पास गिल्स होती है ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में नहीं दिया। खाली आपको 4 डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम दिए हैं, वो पता होने चाहिए। समझ में है? तो कुछ ऑर्गेनिज्म के पास ये होता है गिल्स। गिल्स यानी कि क्या, ऐसे देखो, ये ऐसे ब्रांचिंग पैटर्न में रहती है। ओके, गिल्स मतलब फ्लैप्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। सिंपल फिश में भी होता है ये। सो वही गिल्स है। सो कुछ के पास गिल्स रहेंगे। ओके, सो ये जनरली ये गिल्स कैसे रहते हैं, ऐसे ब्रांचिंग पैटर्न में रहते हैं। इधर मैंने दिखाया देखो। ओके, गॉट इट, फ्लैप्स रहेंगे। अभी वैसे ही फ्लैप्स कुछ ऑर्गेनिज्म में रहेंगे, इनके इसको बोलते हैं बुक गिल्स। बट इसका क्या सीन है देखो, ये जो फ्लैप इधर ब्रांचिंग हो रहा है ना, वैसा इधर बुक गिल्स में नहीं होता। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक ही फ्लैप रहेगा। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक ही फ्लैप रहेगा, जस्ट लाइक बुक का पेज होता है ना, वैसे ही। सो दैट्स वाई इसको बुक गिल्स बोलते हैं। नॉर्मल गिल्स कैसे होंगे, ब्रांचिंग में होंगे। बुक गिल्स ब्रांचिंग में नहीं होगा, स्टार्ट टू एंड एक ही फ्लैप रहेगा इसमें। ओके, सो ये 2 ऑर्गन हो गए, 4 ऑर्गन है टोटल। थर्ड देखते हैं बुक लंग्स। अभी बुक लंग क्या है चलो देखते हैं। ये नॉर्मल लंग है। ओके, सो नॉर्मल लंग की कैविटी ऐसी राउंडेड होती है, इधर हाईलाइट हो रहा है। बट ये जो बुक लंग है, इसकी कैविटी ऐसी लॉन्ग फॉर्म में होती है। यू कैन सी, इसको लैमेला बोलते हैं। ओके, सो ऐसी लॉन्ग कैविटी होती है जिधर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। हमारा जैसे अल्वियोला में होता है ना, अल्वियोला क्या है, छोटा बैग है, राउंडेड बैग है। बट इधर लॉन्ग बैग रहेगा ये। सो दैट्स वाई इसको बुक की तरह लॉन्ग बैग है, दैट्स वाई इसको बुक लंग बोलते हैं। ओके, नॉर्मल लंग नहीं रहता इनके पास, बुक लंग रहता है इनके पास। एंड नेक्स्ट देखते हैं ट्रकियल सिस्टम। फोर्थ है, जो ट्रकियल सिस्टम में कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, हम बाद में कॉकरोच में पढ़ेंगे। तो इनके पास होती है एयर सैक्स, पिराकल्स, ट्राकिया वगैरह स्ट्रक्चर होते हैं। सो ये 4 क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रकियल सिस्टम। सो ये 4 हम ऐड करेंगे। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से रहेंगे, गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रकियल सिस्टम, ये आर्थ्रोपोडा में। सो मतलब कुछ आर्थ्रोपोड गिल्स दिखाएंगे, कुछ आर्थ्रोपोड बुक गिल्स दिखाएंगे, कुछ आर्थ्रोपोड ट्रैकियल सिस्टम दिखाएंगे, जस्ट लाइक दिस। आपको एग्जांपल्स याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होती है, ये तो पता है, मैंने कहा था सर्कुलेटरी सिस्टम में कॉकरोच को मारोगे तो क्या होगा, देखो ऐसे ही ब्लड बाहर आता है। ब्लड यानी वाइट कलर का लिक्विड। ओके, सो इनकी बॉडी पूरी की पूरी ब्लड से बनी होती है एंड ये जो ऑर्गन्स वगैरह है वो ब्लड में फ्लोट होते हैं। सो दे हैव अ ओपन सिस्टम। नाउ सेंसरी ऑर्गन देखा जाए तो ये एंटीना होते हैं, इनको सभी में दिखेंगे, सभी आर्थ्रोपोड्स में आपको यस एंटीनास दिखेंगे। सो ये फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन है। दूसरा सेंसरी ऑर्गन क्या है, ये देखो, ये क्या है, दिस इज अ कंपाउंड आई। ओके, ये एक आई है, कंपाउंड आई बोलते हैं। यू कैन सी हियर ऑल्सो। ओके, तो ये क्या होता है, कंपाउंड आई जनरली छोटे छोटे आइस से बना है। जैसे आपका केमिस्ट्री में कंपाउंड कैसे बनता है, छोटे छोटे एटम्स को मिला के एक बड़ा सा कंपाउंड बनता है, वैसे ही इधर छोटे छोटे आइस को मिला के एक बड़ा सा आई बनता है, जिसको कंपाउंड आइस बोलते हैं। सो इनके पास कंपाउंड आइस भी होते हैं एंड सेंसरी सिंपल आइस भी होते हैं। आई एम सो सॉरी। ओके, मतलब कुछ आर्थ्रोपोड्स कंपाउंड दिखाएंगे, कुछ सिंपल आइस दिखाएंगे। सो ये दोनों इनके सेंसरी ऑर्गन्स है, एंटीना एंड आइस। आइज में 2 टाइप, कंपाउंड आइज एंड सिंपल आइज। सो एट दिस सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, एंटीना एंड आइज। आइज में कंपाउंड आइज एंड सिंपल आइज। ओके, सो आई होप इधर तक आपको समझ में आया होगा। क्या क्या पढ़ा हमने, जनरल फीचर्स पढ़े, एग्जांपल्स पढ़े, लार्जेस्ट फाइलम पढ़ा, काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, बॉडी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड है, लैटरल होते अपेंडेजेस उनके पढ़े, जॉइंटेड होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े, सेंसरी ऑर्गन पढ़े। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। आई नो आर्थ्रोपोडा थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा फीचर्स है इसमें। ओके,
सो बट प्रैक्टिस से आपको याद आ जाएगा। सो ये है देखो एक ऑर्गन, इसको बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। अभी आप अगर इमेजिन करो घर पे कॉकरोच कितना फास्ट दौड़ता है। ओके, हालांकि उसके लेग्स कितने पतले दुबले पतले होते हैं, फिर भी वो फास्ट दौड़ता है, इधर उधर गिरता भी नहीं। ओके, इवन एंड, ओके, जो चींटियां होती है वो भी कितनी फास्ट दौड़ती है, इधर उधर गिरती भी नहीं। सो क्रैब देखो, क्रैब ऐसा टेढ़ा दौड़ता है बट कितना फास्ट दौड़ता है। क्यों? ये इधर उधर गिरते क्यों नहीं? बिकॉज इनके पास ये बैलेंस करने के लिए एक ऑर्गन रहता है जिसका नाम है स्टैटोसिस्ट। ओके, सो ये क्या होता है देखो, इसका ना कुछ कुछ पार्ट ऐसा टफ बना होता है, टफ मटेरियल से। सो देखो, अगर बॉडी कॉकरोच की बॉडी समझ लो, ये रनिंग कर रहा है, एक एक साइड पे झुक रही है। सो ये स्टैटोसिस्ट का क्या होता है, जो टफ मटेरियल है वो दूसरे साइड पे जाता है, जस्ट लाइक अ सीसॉ। ओके, सो ये सीसॉ, सो ये बॉडी को बैलेंस करता है। समझ में आ गया? सो कॉकरोच का वेट दूसरे साइड पे जाता है, सो बैलेंस होता है, एंड सो दैट कॉकरोच रनिंग फास्ट कर सकता है, या कोई भी आर्थ्रोपोड फास्ट रनिंग कर सकता है। सो बिकॉज उनके पास ये अमेजिंग ऑर्गन रहता है स्टैटोसिस्ट। अभी तक मेरे हिसाब से इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है आपकी नीट में, बट मोस्ट चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मतलब मेरी ऐसी गट फीलिंग है कि आ जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन इस साल में। ओके, सो ऐड करते हैं इसको अपनी बुक में। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके पास होता है माल्फिजियस ट्यूब्यूल। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, कि ये इनके पास ये डायोशियस होते हैं, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी। ऑब्वियसली कॉकरोच का मेल फीमेल अलग होता है। देन फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। डेवलपमेंट इधर इनडायरेक्ट होगी कुछ कुछ इसमें, या डायरेक्ट होगी कुछ कुछ इसमें। इनडायरेक्ट जनरली आप एग्जाम्पल समझ सकते हो बटरफ्लाई का, उसमें पहले कैटरपिलर बनती है, देन एडल्ट, कैटरपिलर इज अ लार्वा, देन एडल्ट इज अ बटरफ्लाई। ओके, सो ऐसे दोनों टाइप की दिखाएगा। सो रिप्रोडक्शन डायोशियस हो गए, एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा आर्थ्रोपोड्स। समझ में आया क्या क्या पढ़ा हमने? जनरल फीचर्स, एग्जाम्पल्स, लार्जेस्ट फाइलम है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन है, बॉडी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, अपेंडेजेस है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन 3 टाइप के प्लीज समझ लो, गिल्स, बुक लंग, ट्रकियल सिस्टम, ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगी, सेंसरी, एंटीना एंड आइज, आइज में 2 टाइप के कंपाउंड हैं, सिंपल, स्टैटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन, माल्फिजियन ट्यूबुल्स एक्सक्रीशन, एंड दिस इज रिप्रोडक्शन। ओके, सो चलो इसका माइंड मैप देखते हैं, एंड वी विल स्टॉप हियर। कि जनरल फीचर्स क्या है, ऑब्वियसली ये आएगा। जनरल फीचर्स क्या? जनरल फीचर्स देख लिए, देन एग्जांपल्स देख लिए। लार्जेस्ट फाइलम है ये, काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, बॉडी पार्ट्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड अपेंडेजेस जॉइंटेड हो गए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगी, एक्सक्रीशन के लिए माल्फिजियन ट्यूबुल रहेगा, देन बैलेंसिंग ऑर्गन रहेगा स्टैटोसिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी निग्लेक्टेड, देन एंटीना रहेगा, सेंसरी ऑर्गन रहेगी इनका, एंटीना एंड आईज, रेस्पिरेशन 4 पार्ट 4 ऑर्गन से करेगा, गिल्स, बुक लंग्स, ट्रकियल सिस्टम, एंड रिप्रोडक्शन डायोशियस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, सो नाउ वी हैव असाइनमेंट। असाइनमेंट नंबर 14 हमारे पास आ गया है। सो फिलिंग द ब्लैंक्स, मैंने 5 दिए हैं आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। आपको अगर ये आ गया तो समझ लो आपको आर्थ्रोपोडा कंप्लीट आ गया, नो डाउट। ओके, आपने आपको एक शाबाशी दे देना। सो नाउ प्लीज जेन्यूनली ऑनेस्टली ये सॉल्व करो। नाउ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। ओके, सो बैलेंसिंग ऑर्गन कौन रहता है आर्थ्रोपोड का? फर्स्ट इज अ स्टैटोसिस्ट। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज मेड अप ऑफ काइटिन, देन डैश 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 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से है? गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम। लिविंग फॉसिल किसको बोलेंगे? लिम्यूलस को। फिफ्थ डैश डैश एंड डैश डैश सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आइज एंड हमारे एंटीनास। ओके, सो दीज आर दी आंसर्स, प्लीज आपके आंसर्स चेक करना। एंड हम एमसीक्यू देखेंगे। सो इसके ऊपर 2-3 एमसीक्यू पूछे हैं आपकी नीट में लास्ट 5 साल में, देखेंगे बिकॉज आर्थ्रोपोडा इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे क्या पूछा है। एक तो डायरेक्ट वेरी इजी एमसीक्यू पूछा है आपको 2022 में, कौन सा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ। एकदम मतलब आप लकी समझ लो ऐसा एमसीक्यू आपको आया तो। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, सो ऐसे एमसीक्यूज मेरा मानना है कि 30 सेकेंड में आपको सॉल्व होने चाहिए। 30 सेकेंड से भी पहले सॉल्व होने चाहिए ऐसे देखते ही। ओके, बिकॉज ऐसे एमसीक्यू में अगर आप टाइम वेस्ट करोगे सो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट अ गुड रिजल्ट। सो प्लीज ऐसे एमसीक्यू को आप टारगेट रखो कि 30 सेकेंड में सॉल्व करोगे। ओके,
नाउ नेक्स्ट PYQ भी पूछा है इसमें। अगेन आ गया देखो मल्टी फाइलम PYQ। एनिमेलिया का मतलब ये क्या मोनोपोली है एनिमिलिया फाइलम में, एनिमिलिया किंगडम में, कि अगर MCQ आया तो वो मल्टी फाइला MCQ ही होगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि अगेन लिस्ट 1 है, इधर लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। सो आपको इसका मैच करना है। तो देखो टीनिया, टीनिया यानी कि टीना, याद कर लो, टीना यानी कि टेपवर्म। ओके, सो टेपवर्म यानी कि क्या फ्लैट वर्म यानी कि क्या प्लेटीहेलमिंथिस। सो प्लेटीहेलमिंथिस के क्या पास क्या रहेगा, फ्लेम सेल्स रहेगा। सो ए रहेगा 3। A3 कौन सा है, देखो A3 ऑब्वियसली A3 वाला सेकेंड ही है खाली। ओके, सो यही आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली। पैरामोशियम, पैरामोशियम के पास रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। पेरीप्लैनेटा, पेरीप्लैनेटा यानी कॉकरोच। सो कॉकरोच के पास रहता है यूरिकोज ग्लैंड। ओके, सो ये हम ना कॉकरोच में पड़ेगी, ये आई नो, ये अर्थोपोडा में नहीं है। देन डी फेरिटिमा, फेरिटिमा के पास रहेगा नेफ्रिडिया, सेम लाइक अ फ्लेम से। सो फेरिटिमा यानी कि क्या अर्थवर्म। सो मेरे हिसाब से सेकंड आंसर करेक्ट होना चाहिए। सो सेकंड आंसर ही करेक्ट है। सो ऐसे जो मल्टीफाइलर, सो जोड़े बड़े वास्ट MCQs है, उसके लिए आप 1 मिनट ले सकते हो। ओके, बट छोटे छोटे ट्राई टू सॉल्व इट इन 30 सेकेंड। एंड नीट ने अभी पैटर्न चेंज किया है लास्ट 3-4 साल से, 5 साल से पकड़ लो, कि वो आपको ऐसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट तो नहीं बट ऐसे वास्ट, ओके, थोड़े लेंदी क्वेश्चन ही पूछते हैं, सो दैट आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाए हर एक को सॉल्व करने के लिए। ओके, गॉट इट। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस MCQ विद इन 1 मिनट। ओके, सबसे पहले तो ये हम लोगों की 60 सेकेंड में सॉल्व करें, देन अगर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे वो टाइम 50 तक भी आ जाएगा। ओके, सो हियर वी विल स्टॉप। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आर्थ्रोपोडा फाइलम समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। मैंने हर एक NCERT की लाइन इसमें ऐड की है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, और बाहर का कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, और NCERT का कुछ भी स्किप नहीं किया। सो पूरा 100% NCERT इस वीडियो में था। ओके, सो प्लीज़ चेक इट आउट। माइंड मैप पढ़ो, क्या है, माइंड मैप भी अमेजिंग रहते हैं इसके। सो माइंड मैप पढ़ो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट फाइलम इखाइनोडर्मेटा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एवरी, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।